बेहतर से और बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार दोस्तों, एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो चलिए, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम 12th केमिस्ट्री के प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपके 4 से 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहला ही क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व करना आज आपको बताएंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है। ठीक है ना, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है। दिन क्या करना है आपको? अर्ध आयु ज्ञात करना है। तो ध्यान पूर्वक समझना दोस्तों, और आपसे ये वादा करता हूं कि आज की क्लास अगर आपने अच्छे से देख लिया और न्यूमेरिकल्स को आपने इस तरह से तैयार कर लिया तो आपके 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम करते हैं। कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में, यानी जो टी का मान दे रखा है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है टी बराबर दे रखा है 60 मिनट। ठीक है ना, ध्यान पूर्वक समझना, 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है। तो चलिए ठीक है ना, अब यहाँ से ध्यान से समझना दोस्तों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो हमने सूत्र का निगमन करवाया था, ठीक ना, तो उसके लिए अगर आपको ध्यान देना, फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है दोस्तों के बराबर 2.303 अपान नीचे क्या होता है, यहाँ से टी होता है और लाग ए अपान ए माइनस एक्स, यानी लाग बेस 10 होता है ए अपान ए माइनस एक्स। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान देना दोस्तों, कह रहा है कि 75% पूर्ण हो जाती है, तो इसका मतलब प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी? ये क्या होता है? प्रारंभिक सांद्रता। किसी समय अभिक्रिया 100% रही होगी कि नहीं? तो इसीलिए क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम 100 मानेंगे। ठीक है ना, और क्या कह रहा है कि 75% पूर्ण हो जाती है, तो टी समय के बाद यानी कुछ समय लगा, कितना? 60 मिनट। 60 मिनट के बाद वो अभिक्रिया 75% पूर्ण हो जाएगी, यानी a माइनस एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 100 माइनस कितना? 75, मतलब कितना आ गया? 25। इतना क्लियर हो गया। चलिए, अब यहाँ से इस फार्मूले की मदद से हम क्या करेंगे दोस्तों, हम निकालेंगे क्या? वेग स्थिरांक, यानी k का मान निकालेंगे इस फार्मूले की मदद से। ठीक, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फार्मूला है। इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ से इस पे रखेंगे k बराबर 2.303 बटे टी का मान है दोस्तों 60, और उसके बाद यहाँ पे हम रखेंगे लाग ए यानी 100 अपान ए माइनस एक्स यानी कितना? 25। ठीक ना, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 25 चौके 100 हो जाएगा। तो के बराबर निकल के आया दोस्तों कितना? 2.303 बटे 60 आ गया, और यहाँ पे बच गया लाग बेस 10 यानी कितना? 4। ठीक, अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम कर सकते हैं के बराबर 2.303 अपान यहाँ पे 60 लिखेंगे। इसको लाग, ध्यान देना, लाग 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 को ऐसे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो इसी तरह जब इसको करेंगे दोस्तों, इसको हम करेंगे तो लिखेंगे लाग 2 का स्क्वायर। एकदम सिंपल तरीके से एक एक स्टेप को बताते चल रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से हम जब के बराबर करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2.303 बटे कितना? 60, और गुना में या अब लाग यम के घात में यन का जो फार्मूला होता है वो होता है यन लाग यम यानी 2 और लाग कितना? 2। ठीक है ना, और दोस्तों इसमें जो लाग 2 का मान आपको याद करना पड़ेगा, वैसे नहीं भी याद करेंगे कोई बात नहीं, एग्जाम में दिया रहेगा क्वेश्चन के नीचे ही। लाग बेस 10 और 2 का जो मान होगा वो होता है 0.3010 यानी 3010। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, आपको जो निकालना है इस पे मान रख दीजिए, के बराबर 2.303 बटे 60 और यहाँ पे 2 गुणे
0.3010, यानी अब इसको काट देंगे, ये कितना आएगा 30 आएगा, ठीक है ना। अब इसका जब इसमें जब गुणा करा जाएंगे, यहाँ से जब गुणा कराएंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा k बराबर, ये इसका इसमें जब गुणा कराएंगे तो 0.693, ठीक है ना। इसका गुना हो जाएगा, क्योंकि इस पे भी हमने न्यूमेरिकल्स देख रखा है पहले, तो इसका जब इसमें गुणा कराएंगे दोस्तों तो ये आएगा 0.693 आएगा, और नीचे कितना निकल कर आया 3, ठीक, सॉरी 30 है, ठीक। इसको जब अगर आप इसको जब भाग लगाएंगे तो ये कट के आएगा, k बराबर आएगा 0.0231, ठीक है ना, क्योंकि 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3 हो जाएगा, और नीचे एक 0 इसलिए यहाँ पे हम 0 लगाए हैं। अब ध्यान देना, ये किसका मान निकल गया है k, यानी वेग स्थिरांक, ये प्रति सेकंड में आया, ठीक है ना, ये k का मान आया। अब अर्ध आयु निकालना है तो t हाफ बराबर होता है दोस्तों 0.693 और बटे का k होता है ये अर्ध आयु काल के लिए फार्मूला होता है। तो t हाफ बराबर 0.693 और अपान ये हो जाएगा 0.0231, ठीक है ना। यही तो हो गया, क्योंकि क्या कह रहा है अर्ध आयु पूछ रहा है, तो जब अर्ध आयु पूछ रहा है अब इसमें क्या करेंगे, इसको जब भाग लगाएंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 3 त्रिक 9, उसके बाद हाँ ये सीधा सीधा दोस्तों पूरा का पूरा 30 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना आया 30 मिनट आ गया अर्ध आयुकाल, ठीक है ना। अर्ध आयुकाल कितना आया 30 मिनट, और यही हो जाएगा राइट आंसर। अब ध्यान देना दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगर हम कहें आप सेकंडों में लगा सकते हैं, यानी 10 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन को लगा सकते हैं इजीली। वो कैसे, तो चलिए जब सेकंड मेथड या बाई ट्रिक क्या कर सकते हैं आप, ट्रिक से कैसे लगाएंगे। अगर आपको लगाना है ट्रिक के माध्यम से तो फार्मूला होता है t 75% बराबर 2 गुणे t हाफ। 2 गुणे क्या होता है दोस्तों t हाफ। इससे क्या कर सकते हैं आप चुटकियों में लगा सकते हैं। अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे t 75% पूर्ण होने में ये लगा समय है, कितना समय लग रहा है 60 मिनट। चलिए यहाँ से हम 60 मिनट रख देते हैं और 2 गुणे t हाफ, और t हाफ ही तो आपको निकालना है ना, t हाफ निकालना है तो काट दीजिए, 3 दूना कितना आया, सॉरी 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, तो सीधा सीधा दोस्तों t हाफ का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 30 मिनट। क्या आया दोस्तों 30 मिनट। तो आपने देखा यहाँ पर आप सेकेंडों में इसको इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन लेंदी रहेगा या 3 या 4 नंबर में रहेगा तो आप ये मेथड यूज करिएगा, अगर 1 नंबर में रहेगा तो आप इससे लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आप यहाँ से इसको अच्छे से देख लीजिए और बढ़िया से दोस्तों इसको नोट्स बनाते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, स्क्रीन पे क्वेश्चन है देख लेना, कह रहा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 2.54 गुणे 10 के घात -3 सेकंड है। तो इसकी तो कह रहा है कि इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए। ध्यान देना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये भी है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। थोड़ा सा समझना क्या है दोस्तों, कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, यानी ध्यान देना दूसरा क्वेश्चन है, k का मान दे रखा है, इसमें भी वेग स्थिरांक दे रखा है दोस्तों 2.54 गुणे 10 के घात -3 प्रति सेकेंड। फिर कह रहा है कि इसकी 3/4 आयु की गणना करना है, यानी t का मान आपको निकालना है। तो ध्यान देना दोस्तों a का मान क्या हो जाएगा प्रारंभिक सांद्रता। अब ध्यान देना 3/4 आयु की गणना करना है तो प्रारंभिक सांद्रता हम a ही मानेंगे और a माइनस जो x का वैल्यू हो जाएगा वो निकल कर आएगा दोस्तों, क्योंकि a में से 3/4 आयु निकाल देना है आपको। तो कितना निकल आया 3 एकम 3 और 3 में से 4 एकम 4 और 4 में से 3 गए 1, तो यहाँ से केवल a/2 निकल कर आया। कितने का मान a माइनस x का वैल्यू निकल कर आ गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब आप
इस फार्मूले पर रख दीजिए, ठीक है ना। इस पे जब रखेंगे k बराबर 2.303 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों t, और लाग यहाँ पे a अपान a माइनस x हो जाएगा, ठीक ना। इससे क्या करेंगे, t इधर रखेंगे, जब t बराबर 2.303 अपान नीचे k आएगा, और k का वैल्यू दे रखा है 2.54 गुणे 10 की घात माइनस 3, और गुणे में यहाँ रखेंगे दोस्तों लाग a अपान a माइनस एक्स का वैल्यू a अपान कितना है 4, ये a से a कैंसिल हो गया, तो निकालेंगे t बराबर 2.303 बटे 2.54 गुणे 10 की घात माइनस 3। अब यहाँ से ध्यान देना दोस्तों, लाग क्या है 4, क्योंकि 1 अपान कितना है 4 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, लाग 4 निकल कर आएगा, ठीक है ना। अब इससे क्या करेंगे, t बराबर 2.303 बटे 2.54 गुणे 10 के घात माइनस 3 है। अब इसको क्या लिखेंगे, लाग 4 को आपने क्या लिखा था, लाग 4 को क्या 2 लाग 2, तो यहां से क्या करेंगे 2 लाग 2, ठीक है ना। अब इसको क्या कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, 2 1 कम 2 और 2 चौक, यहाँ से 2 दूना 4 2 7 14, हाँ ठीक है, इसको आप काट देंगे तो t निकल कर आया दोस्तों कितना, यहाँ से 2.303 गुणे ये लाग 2 का मान रखेंगे 0.30 और गुणे ऊपर है, इसको 10 घाते माइनस 3 ऊपर है, नीचे है ऊपर भेज दीजिए, प्लस में हो जाएगा, और नीचे निकल कर आया 1.27, ये निकल कर आया। अब इसका जब गुणा कराएंगे तो t बराबर गुणा क्या हो जाएगा दोस्तों, जब इसका गुणा कराएंगे तो यही चीज निकल कर आएगा, देखना आपने इसमें गुणा कराया तो कितना 0.693 और बटे 1.27 और गुणे 10 की घात कितना है प्लस का 3 है। अब यहाँ से 12 पंजे 60, हाँ ये 5 बार में जाएगा दोस्तों, 5 बार में जाएगा, यानी t बराबर इधर देख लीजिएगा, थोड़ा इधर लिख देते हैं, t बराबर ये निकल कर आया कितना 0.5, 12 पंजे 60 हो गया, 12 हाँ 5 6 आएगा, गुणे 10 के घात 3। अब एक अंक जब खिसकाएंगे तो ये t बराबर निकल कर आया कितना दोस्तों 5.6 लिखेंगे, गुणे 10 के घात 2 कितना हो जाएगा, इतना सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो इसमें दिया है प्रति सेकंड, जी हाँ प्रति सेकंड में दिया है, तो आपको क्या निकालना है 0. यहाँ से कितना आया, ये 5 6 आया, ठीक है ना। देख लेते हैं एक बार फिर से, आंसर गलत तो नहीं है, 12 पंजे 60 हो जाएगा, उसके बाद तो 12 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक, अब ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना दोस्तों। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं। चलिए यहाँ से दोस्तों ये इसका आंसर अभी हमने देखा कि नहीं दिख रहा था, इसलिए हमने लिख दिया। अगर फिर भी अगर अब भी नहीं दिख रहा होगा तो बोल दे रहे हैं दोस्तों, आंसर क्या है इसका 0.54, ये कट के आएगा 10 की घात 3 था तो 10 की घात 3। अब एक अंक जब दशमलव इधर खिसकाएंगे तो एक अंक इधर घट जाएगा, 10 घाते 2 सेकेंड, तो 5.4 गुणे 10 की घात 2 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक है 60 प्रति सेकेंड है, तो अभिकारक के अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। तो ये भी काफी मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 प्रति सेकेंड है, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यानी k बराबर 60 प्रति क्या है दोस्तों सेकेंड है, 60 प्रति सेकेंड, ठीक। आगे कह रहा है कि अभिकारक की अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में, यानी 1/16वां भाग रह जाने में पूछ रहा है, तो यहां से क्या करेंगे दोस्तों, कितना समय लगेगा, t का मान निकालना है। अब a का मान तो हो जाएगा दोस्तों a ही हो जाएगा, ठीक, क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता a थी और क्या है t समय बाद a माइनस x हो जाती है, तो a माइनस जो x का वैल्यू निकालेंगे वो क्या हो जाएगा a/16,
प्रारंभिक सांद्रता का 1/16वां भाग। ये क्या है? प्रारंभिक सांद्रता, इसका 1/16वां भाग, यानी A/16 कितना हो जाएगा? यहाँ से A/16 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, अब फिर हम उसी फार्मूले की मदद से K बराबर 2.303 बटे T और log A/A-x, यानी यहाँ पे बेस 10 होता है, ठीक ना। उसके बाद इस पे हम क्या करेंगे, इसे इजिली निकालेंगे। तो K का मान दे रखा है, T यहाँ से ले जाएंगे तो T बराबर हो जाएगा दोस्तों, कितना होगा? 2.303 और नीचे T का मान 60 दिया है और गुणे में कितना हो जाएगा? log A/A कितना? 16, ठीक है ना। यहाँ से अब क्या करेंगे दोस्तों, T बराबर हो जाएगा 2.303 बटे 60 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना? log 16, कितना? log 16। तो T बराबर हो जाएगा 2.303 बटे 60 हो जाएगा। अब log 16 को क्या लिखेंगे दोस्तों, हम लिख सकते हैं इसको log 2 की पावर में कितना? 4 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि log 2 का वैल्यू तो हमें पता होता है। अब 2 को अगर हम 4 बार गुना कराएंगे तो 16 आएगा, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। इस तरह से करेंगे दोस्तों। जब यहाँ से करेंगे तो हम T बराबर 2.303 बटे कितना हो जाएगा? 60 और गुणे ये आगे आएगा 4 log कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, T बराबर 2.303 बटे 60 हो जाएगा। अब यहाँ से 4 है और log 2 का मान फिर से 0.3010। अब यहाँ से 4×15 में कितना हो जाएगा दोस्तों? 4×15 में 60, ठीक है ना, क्योंकि 4 1 कम 4, कितना बचा? 2 4 5 20। तो T बराबर निकल कर आया कितना? 2.303 गुणे कितना? 0.3010 और नीचे 15। ध्यान देना दोस्तों, एक एक टॉपिक को हम बहुत ही सरल तरीके से लिख रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है इस तरह से बताने का कि आप इजीली चीज़ों को समझ जाओ। नहीं तो हम डायरेक्टली ये लिख सकते थे, नहीं तो यहाँ से लिख सकते थे। लेकिन दोस्तों हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि आपकी तैयारी बेहतर ढंग से हो सके और आप कभी भी भूल ना पाओ। तो यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, T बराबर जब इसका गुना कराएंगे तो 0.693 और नीचे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 15। अब इसी को आप काट करके क्या हो जाएगा? सेकंड, प्रति सेकंड दिया था सेकंड में, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। आपको कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया पे चाहे जिस तरह से न्यूमेरिकल दे, आप बहुत ही इजीली उसे क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो प्यार से एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही शानदार टॉपिक को हम आप तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे शानदार वीडियोज़ में।